आज बलिदान दिवस है। इन छात्रों को देखिए, ये जो संख्या है, ये आज सिर्फ अपने आप आए हैं, बिहार के हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। और ये लड़ाई अब सिर्फ छात्रों की लड़ाई नहीं रही है, अब सभी की लड़ाई है। आज सुबह सुबह जैसे ही मैं मोबाइल देखा, एक बहुत ही दुखद खबर सामने आती है कि सोनू इस सिस्टम से लड़ते लड़ते थक गया और लास्ट बलिदान दे दिया। मैं तमाम लोगों को बोलूंगा, सोनू के बलिदान छोड़ के किसी दूसरा नाम मत दीजिए। इन सभी भाइयों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग आए हैं, मंच से बहुत सारी बातें बोली जा रही है, लेकिन ये भावनाएं हैं, ये कोई नेता का भाषण नहीं चल रहा है, ये छात्रों की भावनाएं चल रही है, जो सभी के सामने आप देखने को मिल रहा है। अब देखिए, कई लोगों को सच कड़वा लगने लगा है, तो सच कड़वा लगना चाहिए। अब मैं कहूंगा कि ये सच इतना कड़वा लगे कि धरती पे वह उतना कड़वा कोई समान चीज ना हो, करेला भी ना हो, ना नीम हो, कोई चीज ना मिलेगा। जानते हैं पूरे बुलंदी के साथ आज पूरा बिहार रोया। मैं पूछता हूँ, वो जो सोनू आज चला गया हम लोग को छोड़ के, सिस्टम का पूरा बिहार पूछता है आज कौन है जिम्मेदार? भाई सारी व्यवस्था कौन लेगा? सारे लोग सोनू के मौत का जिम्मेदार कौन है, बता दे हमको। जो भी चीज बीपीएससी या सरकार, कौन होगा? और ये सफल छात्र की मांग जायज है या नहीं है, ये तो सवाल तब उठेगा ना जब छात्र से आप बात कीजिएगा। आप इसलिए नहीं आ रहे हो, मोतिहारी में नीतीश कुमार जी का आप इसलिए नहीं आ रहे हो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? उन्हें घेरने की मैं बोलूंगा सब तमाम भाइयों से जो लाइव हैं, वो मुझे एक चीज बताएं कि लाइव आवाज आ रही है ना मेरी? पहुंचने नहीं दिया, आवाज आ रही है? चलिए, आ गया क्या? आवाज आ रही है? मैं चल रहा हूँ, अभी लोगों से भी भाइयों से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मंच पे जाना चाहता हूँ। आइए, मेरा नाम वीरेश कुमार हुआ। आइए, आज देख सकते हैं छात्र नेता सोनू जी मौजूद हैं, सौरभ जी मौजूद हैं। सौरभ जी, सुबह सुबह आज बहुत दुखद न्यूज सामने आई है। जैसे ही मैं मोबाइल खोला, दैनिक भास्कर का पोर्टल पे एक न्यूज आता है, सोनू ने बिहार के लिए बलिदान दे दिया। कौन है जिम्मेदार, बीपीएससी या सरकार? देखिए, बात बहुत दुखद है। जब हम लोगों ने भी देखा कि किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली, और वो बच्चे की आत्महत्या का जो कारण है, वो कारण है व्यवस्था। जो व्यवस्था बनी गई है या बनवाई गई है, क्योंकि सिस्टम से लड़ते लड़ते सोनू हार गया। और रही बात कि जिस सोनू के लिए हम लोग बैठे हैं, एक सोनू नहीं है, हजारों सोनू हैं, उनकी बहन भी बैठी हुई है। आखिर क्यों ऐसा व्यवस्था बनाया गया कि छात्र आत्महत्या करने पर मजबूर है? मैं बार बार कह रहा हूं कि मानसिक रूप से प्रताड़ित जो किया जा रहा है व्यवस्था से, और बीपीएससी छात्रों को उपद्रवी, नॉन सीरियस और क्रिमिनल मैंडेट करार दे रही है, और जिस प्रकार की धाराएं लगाई जा रही है, प्रेस को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं न कहीं दुखद है। शिक्षा सत्याग्रह है, आज आमरण अनशन है, लेकिन अब करो या मरो की स्थिति में छात्र आ गए। हमारे सत्यम भाई एकमात्र छात्र ऐसे हैं जो 8 दिन से बिना भूखे प्यासे बैठे हैं और चीख चीख कर रो कर कह रहे हैं कि मेरी गलती क्या है, हमने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाया है, इसलिए मेरी गलती है। बार बार हम भी आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि एक सोनू नहीं, हजारों सोनू को अगर पैदा करना चाहते हैं तो आपने व्यवस्था ही वैसे बनाई है। बार बार कह रहे हैं कम से कम बातचीत तो करते। सच तो नहीं है कि आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप नौकरी दे दीजिए। एक कमेटी का गठन कर देते, जांच करवा लेते कि आखिर जो छात्र डिमांड कर रहे हैं सामान्यकरण को लेकर जो उपजा विवाद था, कहीं और से फिर से तो उभर नहीं गया है, क्योंकि यही बात हम लोग के दिमाग में घूम रहा है। और सारे छात्रवृत्ति 4,80,000 यही सोच रहे हैं कि मेरा जो है क्या होगा, नहीं होगा। और यहाँ पर जो बातें हैं
कि मात्र कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग आंदोलन को कर रहे हैं। तो मैं वही आप लोगों के माध्यम से, अगर नहीं है तो पूरे नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी दिन रात यहाँ बैठे हैं इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, और कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग। तो अगर माइंड सेट ही ऐसा बना कर रखे हैं कि हमको पेपर लीक, धांधली, सेटिंग, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया पर आप कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, आपकी एजेंसी की कोई हिम्मत नहीं है। आर्थिक अपराध इकाई और कई एजेंसी जो है ये सोच रही है कि उसका नाम है, इसका नाम है। अरे नाम तो हम 2 साल से सुन रहे हैं कि तीन कोचिंग माफिया है। कार्रवाई कब करेंगे आप? इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। बहुत बड़ा सवाल है कि जब ईओयू ये कहती है कि 3 क्वेश्चन माफिया है तो नाम कब बताएंगे। सवाल ये है, आज सवाल देखिए सबसे पूछे जाएंगे। आज सवाल कई प्रेस पे भी उठ रहा है कि जिस तरह से कई न्यूज चैनल, कई न्यूज पेपर हैं जो घटना घटती कुछ और है, दिखा कुछ और देते हैं। छात्र जिस तरह से जिंदगी और मौत से लड़कर, हम तमाम भाई मौजूद थे और बच्चे गेट खोलकर ले जाते हैं, डॉक्टर मौजूद नहीं होता। उसके बाद एक पेपर में न्यूज चलता है कि उपद्रवीकारी छात्रों के द्वारा सरकारी हॉस्पिटल में तांडव किया गया। उनको क्या जवाब आज दीजिएगा? पूरा बिहार आज जाए। वही कह रहे हैं। मैं खुलकर कहना चाहता हूं तो बिहार के 4 प्रमुख लीडिंग अखबार दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, प्रभात खबर और दैनिक जागरण ने इसको निश्चित रूप से छापने का काम किया है कि उपद्रवी तत्व ने गर्दनीबाग अस्पताल में तोड़फोड़ मचाया। अरे भाई आप प्रशासन से पूछ लीजिए ना, या हॉस्पिटल से कोई वीडियो फुटेज जारी कर दीजिए। अगर तोड़फोड़ मचाया उसका वीडियो भी लेकर आइए। लेकिन नहीं, आपने छापा है। और किसके दबाव में छापा है? निश्चित रूप से वो दबाव तो सामने आ गया ना भाई। 8 दिन से बैठे थे तो 4 लाइन लिखने में शर्म आ रहा था आपको कि छात्र यहाँ अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और छात्र उपद्रवी तत्व हो गए हैं। बीपीएससी और यूपीएससी क्वालिफाइड छात्र जो है उपद्रवी तत्व हो गए हैं। वही हक की लड़ाई है। 200 एटीए में 136 पद को आपने बेचने का काम किया है। निश्चित रूप से हम अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और गरीब, मध्यम वर्गीय, किसान और मजदूर परिवार के बच्चे जो चाहते हैं कि हम नौकरी करें, हम अधिकारी बने, इस राज्य की सेवा करें। लेकिन नहीं, कहावत है कि अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा और राजा का बेटा ही राजा बनेगा। वही कहानी आज दोहराने वाली स्थिति बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है और व्यवस्था को परिवर्तित करना पड़ेगा। उन्हें कहीं न कहीं लगाम कसने की जरूरत है, कसनी होगी। लेकिन जो बेलगाम व्यवस्था इस प्रकार से चीख चीख कर चिल्ला रही है कि कर लो जो करना है और हमको भी जो मन करेगा वो हम कर लेंगे, तो वही व्यवस्था बीपीएससी और तमाम परीक्षा एजेंसी कर रही है। और बिहार सरकार मुखदर्शक बने बैठी है क्योंकि उनके युवाओं के भविष्य के साथ, उनके हकमारी के साथ और उनकी जो व्यवस्था बनी गई है, बनवाई गई है, कोई उस पर औचित्य नहीं है। वो अपना काम करना है, अपना रंग जो है वो बदलना है। और जब वोट मांगने जाते हैं, पता है उनको कि जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लोग वोट तो कर ही देंगे, तो फिर लोग जाएंगे कहाँ? वही जाएंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मजदूर बनेंगे और बिहारियों के नाम पर उनको मार के, धक्का मार के उनको बाहर निकाला जाएगा कि जाओ अपने राज्य में कि तुम बिहारी हो। जाए तो जाए कहाँ? यहाँ की फैक्ट्री बंद है, सार्वजनिक रूप से नौकरी नहीं है और जो नौकरी निकलता है धांधली, सेटिंग में माफिया, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया, वो तो खरीदने का काम करते हैं। आखिर क्या व्यवस्था बनी है? किसके पास जाए छात्र? आप तो बात नहीं करना चाहते, आप सुनना नहीं चाहते। तो निश्चित रूप से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। निश्चित रूप से युवाओं को जगने की जरूरत है। जो युवा रूम में बैठकर वीडियो देख रहा है, जो युवा सोच रहा है कि अगला आदमी तो लड़ ही रहा है, हो जाएगा, जो होना है हो जाएगा, एक बात आपको जान लीजिए, नई लड़ाई पहली है और नई लड़ाई आखिरी होगी। निश्चित रूप से आपको आगे आना होगा। किसी के भरोसे आप बैठे हैं तो ये आप पर भी आने वाला है। जो आप सोच रहे हैं कि हम पर नहीं होगा, ये लागू आप पर भी होने वाला है। बार बार 8 दिन से हम चिल्ला रहे हैं कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पटना में तैयारी करते हैं कंपटीशन की, कोई रेलवे का, कोई बैंक का, कोई एसएससी का, कोई बीपीएससी का, कोई यूपीएससी का। सभी छात्रों से आग्रह है कि आप इस लड़ाई को साथ दीजिए, गर्दनीबाग घटनास्थल आइए और निश्चित रूप से हमारी लड़ाई छात्र की लड़ाई है, बीपीएससी के खिलाफ लड़ाई है, फेडरल के खिलाफ लड़ाई है। हमारी लड़ाई बिल्कुल सरकार से नहीं है। सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि छात्र के मांग को सवाल है, क्योंकि आप पूरे बिहार के छात्रों का नेतृत्व करते हैं। एक सवाल है, क्या सोनू का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा? देखिए, हम बार बार हम कह रहे हैं कि सोनू, कई बार हम खबर पढ़ते हैं कि बिहार के फलना जिले से एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। कई बार पता चलता है कि एक छात्र ने आत्महत्या कर लिया है। तो बात अगर वजह सिस्टम है, क्योंकि सोनू बार बार कह रहा था कि हम
बीपीएससी के परीक्षा के पहले प्रताड़ित हो गए हैं, मुझे प्रताड़ना मिले है, मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है, तो फिर आप व्यवस्था उस प्रकार से बना के आपने रख दिया है। हम इसलिए चाहते हैं कि कोई दूसरा सोनू ना हो, व्यवस्था सुधरे और बिहार सरकार को व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी।